आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हैं क्योंकि उनके गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने जा रहा है। BJP stalwart Lal Krishna Advani is to be conferred with the Bharat Ratna. Prime Minister Narendra Modi announced it today on Twitter. BJP stalwart LK Advani is all set to be conferred with the Bharat Ratna. लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिन्हें भी ये अवार्ड मिलता है वो सही मानों में तो ज्वेल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, BR अम्बेडकर साहब, 1954 से लेके अब तक ये अवार्ड सिर्फ 48 लोगों को मिला है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इस साल LK आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आज की वीडियो में हम भारत रत्न की पूरी हिस्ट्री जानेंगे। आपके मन में ये सारे सवाल कभी ना कभी तो जरूर आए होंगे कि भारत रत्न किसको देना है, ये कौन डिसाइड करता है, कौन से पैरामीटर्स पे ये अवार्ड दिया जाता है, जिन्हें अवार्ड मिलता है उन्हें और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, और आखिर में क्या भारत रत्न बायस्ड है। इंडियन गवर्नमेंट सिटीजन्स को 3 तरह से मेजर अवार्ड्स देती है। पहला है गैलेंट्री अवार्ड, दूसरा है नेशनल अवार्ड और तीसरा है सिविलियन अवार्ड। गैलेंट्री एक मिलिट्री अवार्ड है जो सिर्फ आर्मी पर्सनल को ही मिलता है। इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र अवार्ड्स आते हैं। फिर आता है नेशनल अवार्ड्स। ये अवार्ड गवर्नमेंट स्पोर्ट्स, सिनेमा, लिटरेचर कैटेगरी में देती है। इसमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड आता है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डेवलपमेंट अवार्ड आता है, गांधी पीस प्राइज, भारतीय जनपद अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड आते हैं। इसके बाद आता है सिविलियन अवार्ड। गवर्नमेंट ये अवार्ड किसी भी सिटीजन को उसके फील्ड में एक्सीलेंस वर्क के लिए ही देती है। इसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। इन चारों अवार्ड में से नंबर 1 पर आता है भारत रत्न, इसलिए इसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी कहते हैं। भारत रत्न ईयर 1954 में स्टार्ट हुआ था। तब यह अवार्ड सिर्फ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस की ही कैटेगरी में दिया जाता था, लेकिन 2011 में अवार्ड का स्कोप बढ़ाकर एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर में कर दिया गया। अगर हम भारत रत्न के पहले विनर्स की बात करें तो ईयर 1954 में सिर्फ 3 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके ट्रिब्यूट पे हम टीचर्स डे मनाते हैं, और दूसरे थे सर CV रमन, इंडिया के महान साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला था, और तीसरे थे द ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। भारत रत्न सिटीजन के जीवन काल या मृत्यु काल के बाद भी मिल सकता है। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले भारत रत्न उनके मृत्यु के बाद ही दिया गया था। ये अवार्ड इंडिया एज वेल एज नॉन इंडियन किसी को भी दिया जा सकता है। पाकिस्तान के खान अब्दुल गफार खान और साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, ये 2 नॉन इंडियन हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वैसे तो भारत रत्न अवार्ड विनर्स को कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें और दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि एयर इंडिया की फ्री फर्स्ट क्लास टिकट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो गवर्नमेंट के कुछ हायर रैंक ऑफिशियल्स को ही मिलता है, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी का 50% पेंशन अमाउंट, इंडिया और इंडिया के बाहर VVIP ट्रीटमेंट, पुलिस फोर्स की तरफ से वाई से भी ऊपर कैटेगरी की सिक्योरिटी। इसके अलावा गवर्नमेंट उनको काफी और बेनिफिट देती रहती है। भारत रत्न अवार्ड विनर्स इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी में 7A की रैंक पे आते हैं। दोस्तों, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी एक लिस्ट होती है जिसमें इंडियन फंक्शनरीज, डिप्लोमैट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिस्ट किया जाता है। इसमें पहले नंबर पर आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरे पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड सो ऑन। इस लिस्ट के 7वें नंबर पर आते हैं होल्डर्स ऑफ भारत रत्न। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा सम्मान है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट को देखें तो यहाँ लिखा है कि अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट तो बस एक नॉमिनल हेड है जो सिर्फ अवार्ड हैंड ओवर करती है। एक्चुअल में अवार्ड किसी को देना है तो वो डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और भारत रत्न के अवार्ड के पैरामीटर्स की बात करें तो बस इतना ही लिखा है कि कोई भी इंसान जो अपने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हाईएस्ट ऑर्डर का कोई एक्सेप्शनल काम किया हो वो भारत रत्न के लिए एलिजिबल है। ये काफी ब्रॉड क्राइटेरिया है, यानी देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर प्रैक्टिकली किसी को भी भारत रत्न दे सकती है। पहले हैं इंडिया के 9th प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव। साउथ इंडिया के नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट आंध्र प्रदेश से आने वाले ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे
1991 से 1996 के एक छोटे से टेन्योर में इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी ही बदल दी। इनके ही प्राइम मिनिस्टरियलशिप में 1991 का हिस्टोरिक रिफॉर्म आया था और तब से इन्हें द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया भी कहा जाता है। दूसरे हैं इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, जिनके टेन्योर में हिस्टोरिक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। चौधरी चरण सिंह जी फार्मर्स के बारे में बहुत सोचते थे। इन्होंने एक बार ये तक कह दिया था कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऐसे ऑफिसर हैं जिन्हें बार्ली प्लांट और व्हीट प्लांट के बीच का अंतर तक नहीं मालूम, और हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट को ऐसे लोग हेड करते हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि कौन से क्रॉप्स को कितना पानी डालना है। चरण सिंह जी ने एस स्वामीनाथन जी के साथ मिलकर फार्मर्स के लिए बहुत ही अद्भुत काम किया था। इनके इसी अचीवमेंट को देखते हुए भारत सरकार इन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। तीसरे आते हैं बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने बिहार की रीडेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले किया है। अपने सो कॉल्ड लोअर कास्ट के स्टेटस की वजह से उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंजीनियर्स, अल्कोहल प्रोहिबिशन जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों को एड्रेस किया। इनके इन्हीं सारे अचीवमेंट को देखते हुए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। चौथे हैं बीजेपी के प्रोमिनेंट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, और यही से सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी को अनाउंस किया कि इंडिया के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एक एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर LK आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी गर्व और गौरव का दिन है। आप सबको ये खुशखबरी मिल चुकी है कि आज देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। LK आडवाणी से पहले मोदी जी ने बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का फैसला सुनाया था। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। अब डिबेट कर्पूरी ठाकुर या किसी और के नाम पर नहीं हो रही है, बल्कि LK आडवाणी को लेकर हो रही है, क्योंकि आडवाणी जी के बीजेपी के एक प्रोमिनेंट लीडर हैं। राम मंदिर मूवमेंट में भी उनका बड़ा हाथ था, और जब से बीजेपी बनी है तब से ये बीजेपी के साथ है, बल्कि बीजेपी पार्टी बनाने में इनका बड़ा रोल था। अब मोदी जी का इनको भारत रत्न देना कितना सही है? ऑपोजिशन लीडर्स भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। LK आडवाणी जी को भारत रत्न देने से ऑपोजिशन लीडर्स ज्यादा खुश नहीं है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि ये बीजेपी की वोट बैंक पॉलिसी है। RJD MP मनोज झा का कहना है कि मंदिर मस्जिद विवाद के जनक थे आडवाणी जी। ऐसे ही और बहुत लोग हैं जो मोदी जी के इस डिसीजन से खुश नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि भारत रत्न अवार्ड रूलिंग पार्टी के फेवर में जा रहा है। पास्ट में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों पर आरोप लगे थे कि वो रीजनल अपीजमेंट और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए लेट के कामराज और MG रामचंद्रन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और हम जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के क्लासिक एग्जाम्पल को कैसे भूल सकते हैं, जब दोनों के प्राइम मिनिस्टरियल टेन्योर में ही उनको भारत रत्न मिल गया था। ये दोनों ने खुद को ही भारत रत्न अवार्ड दे दिया था। अब ऐसे एग्जाम्पल से तो हमें अंदाजा मिल ही जाता है कि भारत रत्न किसको देना चाहिए वो बहुत हद तक रूलिंग गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि डेमोक्रेसी में रूलिंग गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। तो एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव है जो भारत रत्न के अवार्ड दे रहे हैं। इसी मामले से रिलेटेड दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली फाइल हुई थी, जो हाई कोर्ट से मांग कर रही थी कि रतन टाटा को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने प्ली को साफ रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि क्या भारत रत्न देना हमारा काम है। यानी कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि भारत रत्न किसको देना है ये गवर्नमेंट को ही डिसाइड करने दो। अब इस साल के विनर्स को देख के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये अवार्ड अपनी वैल्यू खो रहा है, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि LK आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और बाकी सबको यह अवार्ड सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, बल्कि इसलिए दिया जा रहा है कि उन सभी ने अपने पॉलिटिकल करियर में इंडिया और इंडिया के लोगों के लिए काफी अद्भुत काम किया है। आज तक जितने भी फ्रीडम फाइटर, जितने भी साइंटिस्ट, साहित्यकार, सोशल वर्कर, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियंस को भारत रत्न अवार्ड मिला है, वो हमारे लिए ज्वेल ऑफ इंडिया है। हम सभी इंडियंस को इन पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने अपने फील्ड में अपने अपने तरीकों से इंडिया का नाम रोशन किया है। आपको क्या लगता है,
इंडिया में और कौन से लोग हैं जिन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? आपकी नज़र में कौन है जेल ऑफ इंडिया जिसे अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद। जय हिंद।